अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक नजराना पेश की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास रोजे भी थे सजदे भी ज़कातो हज भी, पास रोजे भी थे सजदे भी ज़कातो हज भी, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम हजरात को क़ल्ब की गहराइयों से नए इस्लामी साल की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ और आप तमाम हजरात से भी कहता हूँ कि दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस नए इस्लामी साल को तमाम आलम इस्लाम के लिए और खुसूसन पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती का साल बना। अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद अमीर हमजा में मुहर्रमुल हराम के 9 रोज़ा सालाना जलसों का ये चौथा सालाना इज्तिमा है। 2020 से हमने ये सिलसिला शुरू किया और कोशिश ये की कि हर साल मुख्तलिफ उन्वानात पर गुफ्तगू की जाए। पहले साल हमने अहले सुन्नत के 12 इमाम इस उन्वान पर गुफ्तगू की। दूसरे साल अशरा मुबश्शरा उनके फ़ज़ाइल मनाक़िब इन पर गुफ्तगू की और तीसरे साल यानी गुज़िश्ता साल उम्महातुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल मनाक़िब उन पर गुफ्तगू की और जो जो उन पर एतराज़ात हुए उनके जवाबात दिए। हमारी कोशिश ये रही कि करंट इशू जो हैं उन पर गुफ्तगू की जाए और उन पर जो एतराज़ात कम इल्म या बे इल्म लोग कर रहे हैं उनके कुरान और हदीस से जवाबात दिए जाए ताकि लोगों के ज़हनों में जो शुकूक व शुबात हैं वो दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बड़ी कामयाबी से गुजरे और अवाम अहले सुन्नत ने उमूमन और खुसूसन मुताल्लिकीन सिलसिला अशरफिया ने कसीर तादाद में इन महाफिल में शिरकत की
और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़ी कामयाबी अता फरमाई। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है और बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया की निगाह करम है कि ये चौथा साल शुरू हो रहा है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मर्तबा हमने उन्वान रखा है अकायद अहले सुन्नत और ज़िक्र अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। ये एक वसी मौजू है और अकायद अहले सुन्नत में कई मौजूआत इसके ज़ेल में आ जाते हैं। उन्वान यही है अकायद अहले सुन्नत और ज़िक्र अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरी 3 दिन तो सिर्फ अहले बैत का ही जिक्र होता है। 7, 8 और 9 का आखिरी दिन जो शब आशूरा है, उससे कब्ल जो अय्याम गुजरते हैं उनमें हम मुख्तलिफ उन्वानात रखते हैं। तो अकायद अहले सुन्नत के तहत बहुत सारे अहम उन्वानात हैं, जिनमें अकीदा तौहीद और रिसालत, अकीदा ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, अज़मत कुरान और अज़मत सहाबा व अहले बैत और इसी तरह दीगर उन्वानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का उन्वान है अकीदा तौहीद। जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ आप लोग आज आए हैं, इसी तरह बकिया दिनों में भी तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से और बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया की निगाह करम से हर रोज़ एक नया उन्वान आपको मिलेगा। और हमने कोशिश की है कि कुरान और हदीस से, आसार सहाबा से दलाइल दिए जाएं ताकि इनकार की कोई गुंजाइश ना रहे और हमारे जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं, वो अपने अकाइद पर मजबूती के साथ साबित कदम रहें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक मशहूर सूरह मुबारका सूरह इखलास आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। पहले सूरह मुबारका का तर्जुमा, फिर इसका शान नुज़ूल और फिर अकीदा तौहीद के मुताल्लिक दलाइल, बराहीन, गुजारिशात। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज। लम यलिद, ना उसने किसी को जना। वलम यूलद, और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर हमसरी वाला नहीं। ये इन आयत बय्यनात का तर्जुमा है। अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नहीं फरमाया, अपने महबूब से कहलवाया। ये भी हो सकता था ना, अल्लाह फरमाता है कि मैं अल्लाह एक हूं, मुमकिन ना अपनी तौहीद खुद बयान कर दी। भाई मैं एक हूं, मुझे मानो मेरा कोई हमसर नहीं, ना जात में, ना सिफात में, ना किसी चीज में। मैं एक हूं, वाहिद हूं, यकता हूं, अकेला हूं। नहीं, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए। खुद क्यों नहीं फरमाया? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक तर्जुमान से क्यों कहलवाया? वजह क्या थी? अल्लाह ताला खुद भी फरमा सकता था कि मैं अल्लाह एक हूं, लेकिन ए महबूब तुम बयान करो। क्यों? महबूब मेरी तौहीद तुम बयान करो, तुम्हारी रिसालत मैं बयान करूं। मेरी तौहीद तुम बयान करो, तुम्हारी रिसालत मैं बयान करूं, ताकि कोई मेरी तौहीद बयान करे तो वो तुम्हारी सुन्नत हो जाए, और तुम्हारा जिक्र मुबारक करे तो मेरी सुन्नत हो जाए। सरकार की रिसालत का बयान करना सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह अपने महबूब का जिक्र फरमाया, उनकी रिसालत का, उनकी क़यादत का, उनकी सियादत का, उनकी बुलंदी का, उनकी रिफत का, उनकी अजमत का, उनकी शान का। पूरा कुरान भरा पड़ा है।
तो रसूल का जिक्र करना, उनकी रिसालत का बयान करना सुन्नत इलाहिया, और अल्लाह की तौहीद बयान करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब तुम फरमा दो कि वो अल्लाह एक है। अच्छा फरमाया हुवल्लाहु अहद, अहद के माना एक, वाहिद के माना एक। तो वाहिद भी कहां जा सकता था? उलमा ने लिखा कि वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्यों? वजह यह थी कि अहद वो होता है जिसका दूसरा कोई ना हो। अहद वो है जिसका दूसरा कोई ना हो, इसीलिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि सुनने वाला, पढ़ने वाला समझ ले वो खालिक कायनात वो वाहिद है जिसका दूसरा कोई है ही नहीं। वो अपनी सिफात में भी यकता है, वो अपनी जात में भी यकता है। ना कोई उसकी सिफात में उसका शरीक है, ना कोई उसकी जात में उसका शरीक है। अब आइए, बाद ने ये लिखा कि ये सूरत मक्की है और बाद ने लिखा कि ये सूरत मदनी है। आप जानते हैं ना कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जब नाजिल हुआ तो बाद सूरतें मक्की और बाद सूरतें मदनी। क्यों? वजह क्या थी? भाई कुरान तो एक ही है, ये मक्की मदनी कैसे कुरान हो गया? कुरान का ताल्लुक साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा है, इतना मजबूत है। ए रसूल, आप मक्के में जब तशरीफ फरमा होंगे और जो जो आयतें नाजिल होंगी वो मक्की हो जाएंगी, और जब आप मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज होंगे तो वो आयतें मदनी हो जाएंगी। जब मेरे रसूल मक्की थे तो आयतें मक्की हुई, जब मदनी हो गए अब आयतें मदनी हो गई। ये है मक्की मदनी। तो बाद ने लिखा कि ये मक्के में नाजिल हुई, बाद ने लिखा कि मदीने में नाजिल हुई। अब आइए इसका शान नुज़ूल, इसके मुताल्लिक 3 रिवायतें हैं। हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मुशरिकीन का एक गिरोह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने पूछा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब पर ईमान लाने की आप हमें दावत देते हैं, हमें उसका नसब नामा बयान फरमाइए। नसब नामा, नसब नामा आप जानते हैं ना, जैसे बेटे का नाम है, फिर बाप का नाम है, फिर दादा का नाम है, फिर परदादा का नाम, ये सारा होता है ना सिलसिला, नसब नामा। शजरा नसब कह लें आप, नसब नामा कह लें, बहुत से लोग कहते हैं पुष्टनामा, यानी पीछे से जो सिलसिला चल रहा है वो पता चल जाता है कि सिलसिला कहां तक पहुंचा। ठीक है ना? तो इन्होंने कहा रब का नसब नामा बयान कीजिए। तो उलमा ने लिखा उस वक्त ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। दूसरी रिवायत शोबी ने हजरत जाबिर जलील कदर साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे नकल किया कि एक आराबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रब का नसब नामा दिखाइए या बताइए। वो कहते हैं उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। तीसरी रिवायत अबी वाइल ने हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि कुरैश ने एक दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाइश की कि अपने रब का नसब नामा तो हमें बताइए। फरमाते हैं उस वक्त ये सूरत नाजिल। ये 3 रिवायतें इसके शान नुज़ूल के सिलसिले में हैं, जिनसे ये साबित होता है कि ये सूरत मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई। अता हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से नकल करते हैं कि नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द आया और उन्होंने आके हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हमें बताइए कि आपके रब की हकीकत क्या है। अपने रब की हकीकत हमारे सामने बयान कीजिए। वो जबरजुद का बना हुआ है, वो याकूत का बना हुआ है, वो सोने का बना हुआ है, या वो चांदी का बना हुआ। ये नजरान के ईसाइयों का वक्त आया, उसने सवाल किया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया मेरा रब इन चीजों में से किसी का नहीं, मेरा रब इन तमाम अशिया का खालिक है। वो तो इनको बनाने वाला है। अच्छा, सवाल क्यों किया था? सवाल उन्होंने इसलिए किया था कि उनके जो खुदा थे ना, वो सब इन चीजों के बने हुए, सोने का, चांदी का, याकूत का और मरजान का, मुख्तलिफ चीजों के, मट्टी का, इस किस्म के खुद बनाते थे, अपने सामने रखते थे और उन्हीं के सामने झुक जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस खुदा की तरफ हमें बुला रहे हैं, जिस खुदा पर ईमान लाने का हमसे कह रहे हैं, वो भी शायद ऐसे ही होगा माज़अल्लाह, जैसे हमने बना रखे। वो यही करते थे ना। और आप ये देखें कि इंसान की अकल, यानी ये कॉमन सेंस की बात है, आप खुद बनाएं अपने हाथ से, ठीक है ना, और फिर उसको सामने रख के उसके सामने झुक जाए, मेरा खुदा है। ये कैसा खुदा है जिसको बंदे बना रहे हैं? अरे खुदा की शान तो ये है कि बंदों को तख्लीक करता है और बंदे खुदा को बनाए, माज़अल्लाह, ये कैसी बात है? मैं इंडिया गया तो वहां पर एक मंदिर है, बिरला मंदिर। तो वो गाइड हमें ले गया, उसने कहा कि जी हम आपको दिखाएंगे। हमने कहा ठीक है दिखाइए। एक बुत था, उसने कहा ये बारिश बरसाने वाला है। दूसरा था, उसने कहा ये मुसीबतें टालने वाला है। तीसरा बुत था, उसने कहा ये मुश्किलात दूर करने वाला है। चौथा था, उसने कहा ये हवा चलाने वाला है। वो सारे बुत दिखा रहे मुझे, ये फला काम करता है, फला काम करता है। मैंने आखिर में कहा तुमने इतने सारे रखे हुए, कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, हमारा तो एक ही है जो सारे काम कर देता। एक ही है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है, ना कोई जात में उसका शरीक है, ना कोई सिफात में उसका शरीक। उसी के हुक्म से सारे काम हो जाते हैं। तुमने अलग अलग बना दी, ये हवा चलाता है तो ये पानी बरसाता है, ये करता है। बहरहाल अजीब मजहब है। खैर, उन्होंने सवाल इसीलिए किया था कि जैसे हमने बना रखे हैं ना, तो उनके जहन में यही तसव्वुर था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस खुदा की तरफ बुला रहे हैं, वो भी शायद सोने का, चांदी का, जबरजुद का, याकूत का, इनका बना हुआ है। तो वो वक्त आया, आके कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस खुदा की तरफ आप हमें दावत दे रहे हैं, हमें बताइए किस चीज का बना हुआ। सरकार ने एक जवाब दिया, इन चीजों में से किसी का बना हुआ नहीं, वो इन चीजों को तख्लीक करने वाला, वो तो इन चीजों को बनाने वाला है। और आका ने यही फरमाया था, उन खुदाओं को मत पूजो जिनको तुमने बनाया है, उस वाहदहू ला शरीक के सामने झुको जिसने तुमको बनाया। अरे खुद बनाते हो और खुद सामने झुक जाते हो, ये कौन सी अक्लमंदी है? उस खुदाए वाहदहू ला शरीक के सामने झुको जिसने तुमको बनाया है। तो फिर उलमा ने लिखा कि जब उन्होंने ये सवाल किया, उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको बता दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है, ना कोई जात में उसका शरीक है, ना कोई सिफात में उसका शरीक। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, ना वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर हमसरी वाला नहीं है। उस पर यह सूरह मुबारका नाजिल हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाकर उनके तमाम एतराजात, सवालात, उन सब का जवाब दे दिया। अब आइए इसकी फजीलत भी हम बयान कर दें। ये बड़ी मुक़द्दस बाबरकत सूरत है और बुखारी की हदीस है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत फरमाते हैं।
फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी मस्जिद क़ुबा में इमामत किया करते थे। उनका ये दस्तूर था कि वो सूरत पढ़ने से पहले सूरह इखलास की तिलावत करते। यानी आप देखते हैं ना, नमाज में जब इमाम पढ़ता है तो सूरह फातिहा पढ़ता है, उसके बाद कोई सूरत, ठीक है ना, और उसके बाद फिर रुकू हो जाता है, रकात हो जाती है। तरीका ये सूरह फातिहा तो लाजिम है, उसके बाद कोई सूरत मिलाएं या 3 आयतें हों, उसके बाद आप रकात कर। उनका दस्तूर क्या था कि सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे, फिर कोई सूरत मिलाते थे, फिर रकात करते। यानी हर रकात में सूरह फातिहा लाजिम। तो लोगों ने इतराज किया, आप ही क्या करते हैं? अगर आपको पढ़ना है तो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ लें, फिर अगली रकात में दूसरी सूरत पढ़ लें। हुक्म यही है ना, एक सूरत को बार बार भी ना पढ़ो, और हर रकात में वही सूरत, फिर उसके बाद सूरत। उन्होंने कहा ये क्या तरीका? उन्होंने कहा जी मैं तो यही करूंगा, आपको नमाज पढ़नी हो तो पढ़े वरना जाएं। और मसला ये था कि थे बड़े मुत्तकी परहेजगार, लोगों को पता था कि ये तकवा परहेजगारी में बेमिसाल है, इसीलिए उनको इमाम बनाया था। अब चाहते भी नहीं थे कि इनको इमामत से हटाएं, और वो बात मानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा चलो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनकी शिकायत करें। सरकार की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये फला साहबी जो है ये कुबा में नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन करते ये हैं कि सूरह फातिहा के बाद लाजमी सूरह इखलास ये पढ़, फिर कोई सूरत पढ़ते, फिर रकात, हर रकात में ये कर रहे। सरकार ने फरमाया बुलाओ। उनको बुलाया, क्या तुम ऐसा करते हो? हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा करता हूं। फरमाया क्यों? ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। इसमें अल्लाह की अहदियत का जिक्र है, समदियत का जिक्र है, लम यलिद होने का जिक्र है, वलम यूलद होने का जिक्र है, उसकी अजमत शान, उसकी रिफत, उसकी बुलंदी, ये सारा जिक्र इसमें है। मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, इसीलिए मैं ये करता हूं। आका ने फरमाया अगर वाकई तुझे इस सूरत से मोहब्बत है तो इस सूरत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। गौर कीजिए, इस सूरत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। इससे ये पता चला कि हमें चाहिए कि कुरान करीम की कोई ना कोई सूरत अपने मामूलात में रखे। जरूरी नहीं सूरह इखलास हो, सूरह इखलास भी है, सूरह नाज़ भी है, सूरह कौसर भी है, सबसे छोटी सूरत। कोई भी सूरत, बहुत से लोग हैं उनका तरीका है कि सुबह सूरह यासीन पढ़ते हैं, बहुत से लोग रात में सूरह मुल्क पढ़ते हैं। सरकार ने फरमाया सूरह मुल्क जो है ये अपने पढ़ने वाले के लिए रब से झगड़ा करेगी और उसको जन्नत में दाखिल कराएगी। मौला इसको माफ कर दे, ये मुझे पढ़ता था, इसे जन्नत में दाखिल कर दे, रब अपने करम से दाखिल फरमा दे। तो मुख्तलिफ सूरतों के खवास है ना, तो हमें ये चाहिए जो भी सूरत आप आसानी से पढ़ सकें, सूरह मुल्क हो, सूरह यासीन हो, सूरह मुजम्मिल हो, बहुत सारी सूरतें कुरान, कोई भी सूरत अपना मामूल जरूर बना लें, एक खास तादाद में उसे पढ़ें। और इसके लिए एक बात मैं और बता दूं, जो तजर्बे की बात है और मुशाहिदे में भी है, कि अगर किसी को कोई परेशानी हो जो ला यनहल हो, यानी इसका कोई हल नहीं, 1000 मरतबा सूरह इखलास 3 दिन तक पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाए। 1000 मरतबा, सुभान अल्लाह तो बहुत जोर से कह दिया, पढ़ने बैठोगे तो पता चलेगा। 1 घंटा लगेगा 1000 पढ़ने में। अब किसी को बता दोगे दी हुजूर ये होता नहीं पूरा, भाई मुश्किल भी तो आपकी ऐसी है, आप बैठ के पढ़े, अल्लाह करम फरमाएगा। तो 3 दिन तक 1000 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, ये पढ़े 3 दिन तक लगातार, कोई गैप ना हो बीच में, मर्द औरत कोई भी पढ़ सकता है। और दिल में ये तसव्वुर रखें, ये अकीदा रखें, ये ख्याल रखें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से अपने हबीब के सदक़े में ये मसला हल कर।
इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। 12 तो कहने का मकसद ये है कि उन सहाबी को उस सूरत से मोहब्बत थी, सरकार ने फरमाया ये सूरत इसने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है। यानी अगर कोई कुरान करीम की किसी सूरत से मोहब्बत रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसे जन्नत अता फरमाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलिए। अकीदा तौहीद, अकीदा तौहीद क्या है? इस्लामी अकायद में अकीदा तौहीद की बड़ी अहमियत है। यानी ये बेस है, बुनियाद है। अकीदा तौहीद और रिसालत, ये दोनों अकीदे जो है ना, ये बुनियाद है। बुनियाद ही अगर कमजोर होगी तो इमारत कैसे तामीर होगी? और इसी अकीदा तौहीद को ना समझने की वजह से अहले सुन्नत पर शिर्क के फतवे लगते हैं कि ये मुशरिक है, ये कर रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, ये मज़ारों पे जा रहे हैं तो शिर्क कर रहे हैं, ये फला से मांग रहे हैं तो शिर्क कर रहा है, इन्होंने तावीज़ ले लिया तो शिर्क कर दिया। इसी अकीदे को ना समझने की वजह से। तो सबसे पहले ये समझो कि अकीदा तौहीद है क्या। सदरुल शरिया हजरत मौलाना अमजद अली साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब बहार शरीयत में फरमाते हैं, तौहीद की तारीफ करते हैं, फरमाते हैं अल्लाह एक है, इसका शरीक कोई नहीं, ना जात में, ना सिफात में, ना फाल में, ना अहकाम में, ना अस्मा में। वाजिबुल वजूद है, यानी उसका वजूद जरूरी है, और अदम मुहाल है। अब इसको मैं और आसान कर दूं, ये तो मैंने जो बयान किया उनके अल्फाज हैं, अब मैं उसको जरा आसान कर दूं। आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है, ना कोई सिफात में उसका शरीक है, ना कोई जात में उसका शरीक। ठीक है, उसकी शान ये है कि वो शुरू से है, आखिर तक रहेगा, वो अजल से है और अबद तक रहेगा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी जात में तनकीस या तकमील का सवाल ही पैदा नहीं, और उसके लिए किसी जगह की जरूरत नहीं। अरे ये पूरी कायनात जो बनाई ना, उसने इंसान के लिए बनाई, उसको जरूरत नहीं है। क्या उसे आसमान की जरूरत थी जब आसमान नहीं था, जब भी वो था? क्या उसे जमीन की जरूरत थी जब जमीन नहीं थी, जब भी वो था? हमें जरूरत है ना चलने के लिए, जमीन ना हो तो किस पे चले? चांद सूरज, उसको जरूरत थी? नहीं, जब चांद सूरज नहीं थे तब भी वो था। सांस लेने के लिए हवा की जरूरत हमें, उसे जरूरत नहीं, जब हवा नहीं थी तब भी वो था। जब जमीन नहीं थी जब भी वो था, जब आसमान नहीं था जब भी वो था, जब चांद सितारे नहीं थे जब भी वो था, जब फूलों में महक, मोती में चमक, आबशार के नगमे, समंदर की रवानी, ये सब कायनात नहीं थी तब भी वो था, और कायनात नहीं होगी तब भी वो होगा ना। तो अब ये कायनात किसके लिए? कायनात इंसान के लिए बनाई, हमारे लिए। जमीन का फर्ज बनाया ताकि हम उस पर चलें, आसमान का शामियाना लगाया उसकी ठंडक में रहें, सूरज को रोशन किया कि हम इससे रोशनी हासिल करें, चांद सूरज को रोशन किया, उसकी ठंडक, उसकी चमक हम हासिल करें, रिज़्क़, खेतियां पैदा की, ग़िज़ा पैदा की ताकि हम उसे खाएं, जानवर पैदा किए, ये सारी चीजें हमारे लिए और हमें अपने लिए। पूरी कायनात इंसान के लिए और इंसान को अपने लिए। इसीलिए शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, वो लिखते हैं, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा,
के बजुज हुब्बे नबी बेकार है जिक्र खुदा। सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते। तो पूरी कायनात किसके लिए बनाई? इंसान के लिए, हमारे लिए बनाई ना, और हमें अपने लिए। आज यही तो मसला है, जो साइंसदान बनता है, साइंटिस्ट बनता है, गौर करता है कायनात में, ये जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये सितारे क्यों हैं, ये फूलों में महक क्यों है, ये मोती में चमक क्यों है, ये आबशार के नगमे क्यों हैं, ये दरिया की रवानी क्यों है, हजारों सवालात, ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है। कभी इसने ये सोचा कि ये खुद क्यों है? कभी ये सोचा नहीं, जमीन क्यों है, आसमान क्यों है, सितारे क्यों हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए, कायनात का क्यों समझने वाले आइंस्टाइन बने, कायनात का क्यों समझने वाले साइंसदान बने, कायनात का क्यों समझने वाले बू अली सीना बने, और अपना क्यों समझने वाले गौसे आजम बने, अपना क्यों समझने वाले सुल्तानुल हिंद बने, अपना क्यों समझने वाले खुतबुल अख्ताब खुतबुद्दीन बख्तियार काकी बने, अपना क्यों समझने वाले दाता गंज अली हिजवेरी बने। कायनात क्यों है ये नहीं समझते, तुम क्यों हो ये नहीं समझे। ये समझ ले तो सारा मसला ही हल हो जाए। खैर, बात आगे निकल जाएगी, मैं फिर वापस पढ़ दूं। तो ये पूरी कायनात बनाई अल्लाह ने इंसान के लिए। अब उसने क्या किया, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की मौजूदगी की गवाही दे रहा। कायनात का जर्रा जर्रा, जिस चीज को आप देखें, इंसान उन अलामात को देखकर, उन निशानियों को देखकर साहिबे निशान तक पहुंचा। कायनात को देखकर कायनात के बनाने वाले तक पहुंचा, असबाब को देखकर मुसब्बिबुल असबाब तक पहुंचा। कैसे? अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वकज़ालिका नुरिया इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द वलियकूना मिनल मूक़िनीन। इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और जमीनों की अजीम सल्तनत दिखाते हैं, या हमने दिखाई, और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाएं, यानी आंख से देखने वालों में से हो जाएं। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के तहत जो माना बयान फरमाए और जो कुछ बयान फरमाया, उसका सिर्फ खुलासा मैं पेश कर रहा हूँ। उसका खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, महबूब, जैसा कि आपको जमीन और आसमान के अजायबात दिखाए, इसी तरह हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान के उलूम और अजायबात, ये सब हमने उनको दिखाए और उनको सिखाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो निशानियां दिखाई। तो निशानी देखकर इंसान साहिबे निशान तक पहुंचा, अलामात देखकर साहिबे अलामत तक पहुंचा, असबाब देखकर मुसब्बिबुल असबाब तक पहुंचा। अच्छा, अब बाद लोग वो हैं जो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के ही मुनकिर हैं, जिन्हें कहा जाता है दहरिया। वो मानते ही नहीं, वो कहते नहीं कि ये पूरी कायनात जो है ये एक इनकलाब आया, एक रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब है, खुद ब खुद ये कायनात बन गई, कोई बनाने वाला नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। हर चीज अपने वजूद में किसी न किसी इल्लत और सबब की मोहताज है। याद रखिए, हर चीज, कायनात की कोई भी चीज आप ले लेना। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप खुद अपना जिस्म ले लें। इंसान का जो जिस्म है, इसमें एक गोश्त का लोथड़ा है दिल। आप
मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, किसी डॉक्टर से बात करें, किसी मेडिकल स्टूडेंट से बात करें, तो वो आपको बताएगा कि इंसानी जिंदगी का दारो मदार दिल पर है। दिल का काम क्या है? खून को पंप करता है, बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, और इस अमल से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, दौरान खून पूरी बॉडी में। उससे क्या होता है? जब वो खून गर्दिश करता है तो हाथ काम करता है, पैर काम करते हैं, इंसान चलता है, दिमाग काम करता है, इंसान सोचता है, आंख देखती है, कान सुनता है, जबान बोलती है, नाक सूंघती है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है। यह है ना हकीकत। जिसको फालिज हो जाए तो उसमें क्या होता है कि दौरान खून रुक जाता है। जिस हिस्से का, जिस आज़ा का, जिस उज़्व का दौरान खून रुक जाए उसी को कहते हैं फालिज हो। मसलन हाथ पे हो गए ना, अब हाथ काम नहीं कर रहा, दौरान खून नहीं, वो कहते हैं इसकी मालिश करो, ये करो, फिजियोथेरापी कराओ। पैर पे हो गया, किसी भी चीज पे, पता ये चला हाथ को चलाने वाला कौन है? दिल। पैर को चलाने वाला दिल, जबान को चलाने वाला दिल, दिमाग को चलाने वाला दिल, आंखों को चलाने वाला दिल, कानों को चलाने वाला दिल, और दिल को चलाने वाला, उसको भी तो कोई चलाने वाला होगा ना भाई। जो पूरे जिस्म को चला रहा है, अगर वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ना करे, दौरान खून ना हो, तो हाथ रुक जाए, काम करते करते रुक जाए ना, आंख देखते देखते रुक जाए, कान सुनते सुनते रुक जाए। भाई हार्ट अटैक होता है तो क्या होता है? इंसान को हार्ट अटैक होना, एकदम वो लेट गया, हाथ पैरों ने काम छोड़ दिया, दिमाग ने, आंखों ने, कानों ने, बस वो गिर गया, डेथ हो गई। क्या हुआ जी? हार्ट अटैक, दिल पर हमला। उर्दू में अगर कहें ना तो दिल पर हमला, दिल पे हमला हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हमला हुआ, क्या हुआ? दिल ने काम करना छोड़। तो जरा सा ये सोचो कि हाथों को चलाने वाला दिल है, पैरों को चलाने वाला दिल है, जबान को चलाने वाला दिल है, कानों को, आंखों को, पूरे आज़ा को चलाने वाला दिल है। तो जब ये दिल चलाने वाला है, सोचो इसको चलाने वाला कौन? इसको चलाने वाली अल्लाह की जात, वो है जो इसको चला रहा है, यही उसकी शान है। आप असबाब पर गौर करते चले जाइए, मुसब्बिबुल असबाब तक पहुंच जाएंगे, मुसब्बिबुल असबाब तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब आप देखें, आम खाते हैं ना? खाते नहीं खाते? अरे बोलो ना, खाते। शर्माने की क्या बात? खुश तो सारे हो गए आम का नाम सुनकर कि जैसे अभी मंगा रहा हूं मैं, मंगा नहीं रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। आम जब हम खाते हैं ना तो गुठली निकलती है ना, गुठली आपने दबा दी जमीन में, ठीक है, उससे एक छोटा सा पौधा निकला, आपने पानी दिया, वो और बड़ा हुआ, पानी दिया और बड़ा हुआ, फिर वो एक छोटा सा दरख्त बना, फिर उसमें पत्ते लगे, फिर और बड़ा हुआ, एक तनावर दरख्त बना। उस जमीन से कौन है जो उसे निकाल रहा है? एक छोटा सा पौधा जमीन फाड़ कर निकल रहा है, और हम जमीन फाड़े तो उसको खोदें और वो इतना सा आप उसको हाथ से उठा के फेंक दे, लेकिन उसकी अल्लाह की कुदरत जमीन फाड़ के वो निकला है। दिन ब दिन वो बड़ा होता चला जा रहा है, यहां तक कि तनावर दरख्त बन गया। और जब तनावर दरख्त बन गया तो फिर क्या हुआ? उसमें कैरियां लगी, जब वो कैरियां थी तो वो पक्के आम बने, जब आम बने तो आपने आम तोड़ा, जब आम खाया तो उसके बाद क्या निकला? गुठली। वही जो दफन की थी वही फिर दोबारा किसने निकाली? हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन। जो अव्वल है वही आखिर है, जो जाहिर है वही बातिन है। उसने बता दिया मेरी शान ये है, जो तुम बोओगे उसी तरह के मैं तुम्हें निकाल कर दे दूंगा। कोई शान है ना? अच्छा, अब आप देखिए, तरबूज खाया ना? तरबूज आप कहेंगे आज तो फ्रूट का जिक्र हो रहा है, लेकिन फ्रूट अभी मिलेगा नहीं। तरबूज खाया ना? किसी दरख्त में तरबूज लगा नहीं, बेल है उसको, ऊपर नहीं लगता, बेल। और आम की बेल होती है, दरख्त ऊपर लगता है। एक आदमी
आम के दरख्त के नीचे बैठा, मतलब एक बाग में गया, उसने देखा कि तरबूज भी लगे हुए हैं और आगे बढ़ा तो दीगर फल हैं और देखा तो आम लगे हुए हैं। उसने कहा यार ये क्या बात है, ये तरबूज ऊपर क्यों नहीं लगाया? अल्लाह पर एतराज कर रहा है मादल्ला, ये तरबूज ऊपर क्यों नहीं लगा, ये आम छोटे छोटे लगा दिए, अरे इसके लिए भी कोई दरख्त होता। अल्लाह की शान देखो, जैसे ही सोचा ऊपर से एक कैरी टूट कर सीधी सर पे गिरी, जैसे ही सर पे गिरी दिमाग घूम गया हजरत का। कहा वाकई मौला तेरा करम है, इसकी जगह अगर तरबूज होता तो मेरा क्या हशर होता। अल्लाह की शान है ना, अगर तरबूज गिरता तो क्या हशर होता। उसकी कुदरत देखो, हर चीज अपने हिसाब से, अपने तनासुब से, एतदाल से, खूबसूरती के साथ कायनात में पैदा कर दी। जर्रे जर्रे को देखो और रब की शान को देखो और उसकी अजमत, उसकी रिफत, उसकी बुलंदी, उसकी कुदरत का इकरार करो। तो ये जितने भी असबाब हैं, आप उन असबाब पर गौर करते चले जाइए। आखिर में कहां पहुंचेंगे? मुसब्बिबुल असबाब। कहां पहुंचेंगे? मुसब्बिबुल असबाब तक। अब आइए, तबई खवास। बाद लोग ये कहते हैं कि ये जो अशिया हैं, चीजें, इनके कुछ खवास हैं और उन्हीं की वजह से ये चीजें काम करती हैं। मसलन उनका नजरिया ये है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि इसमें कुदरत का कोई दखल नहीं, खवास है। और मिसाल देते देखें, आप पत्थर को ऊपर फेंके वो नीचे की तरफ आएगा, उसकी खासियत ये है कि जब भी आप फेंके, जितनी कुव्वत से फेंके वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसी तरह जितने भी अशिया हैं, जितनी चीजें हैं, इनके खुसूसियात हैं, खवास हैं और ये उसी की वजह से काम करते हैं। हजरत इमाम राजी अपने वक्त के जलील कदर इमाम गुजरे, आपने फरमाया सुनो, एक दरख्त था, फरमाया इसकी तरफ देखो, इसका तना जो है वो भी लकड़ी का है ना, दरख्त लकड़ी का होता है, और इसकी जड़ें जो हैं वो भी लकड़ी की। अगर तुम ये कहते हो कि चीजों के कुछ खवास हैं वो उन्हीं की वजह से चलती हैं, तो इसका दरख्त का तना भी लकड़ी का, इसकी जड़ें भी लकड़ी की, लेकिन तना ऊपर की तरफ जाता है, जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तना ऊपर की तरफ जाता है और जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं। इमाम राजी ने फरमाया अगर इस लकड़ी का खासा ये था कि ऊपर की तरफ जाना, तो फिर ये जड़ नीचे की तरफ क्यों जा रही है? और अगर इसका खासा नीचे की तरफ जाना था तो तना ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? पता ये चला कि खवास का दखल नहीं है, कोई दस्ते कुदरत है कि जो लकड़ी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जो नीचे की तरफ ले जा रहा है। उस दस्ते कुदरत ने जैसा चाहा तने को ऊपर की तरफ कर दिया और दूसरे हिस्से को नीचे की तरफ कर दिया, इसमें इसका दखल नहीं है। ये खालिक कायनात का दस्ते कुदरत है ना, अल्लाह की शान। इमाम शाफई अपने वक्त के जलील कदर इमाम गुजरे। किसी ने कहा जी वजूद बारी ताला पर दलील, फरमाया दलील ये सामने शहतूत का दरख्त है। उसने कहा जी है। कहा ये बताओ इस दरख्त को अगर बकरी खा ले तो दूध पैदा होता है, ठीक है ना, और उसी को रेशम का कीड़ा खा ले तो रेशम पैदा होता है। शहद की मक्खी इस दरख्त के पत्तों को चाट ले तो शहद पैदा होता है। हिरन इसे खा ले तो मुश्क पैदा होता है। चीज एक ही है लेकिन उससे मुख्तलिफ चीजें पैदा हो रही हैं। अगर एक चीज का खासा एक ही हो और उससे एक ही चीज पैदा हो, अगर इसका खासा ये था कि इससे दूध पैदा हो तो फिर रेशम क्यों पैदा हो रहा है, और अगर रेशम है तो फिर बकरी से दूध क्यों पैदा हो रहा है, अगर इससे मुश्क पैदा होना था तो फिर शहद क्यों पैदा हो रहा है। कहा दरख्त एक ही है, शहतूत का दरख्त, बकरी ने खाया तो अल्लाह ने दूध निकाल दिया, रेशम के कीड़े ने खाया तो अल्लाह ने रेशम बना दिया, और हिरन ने खाया तो अल्लाह ने मुश्क बना दिया। ये सब खालिक कायनात का दस्ते कुदरत, वो जैसा चाहता है वैसा बना देता। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी एक निजाम है जो चल रहा है और माज़अल्लाह इसमें, यानी जो दहरिये है ना, जो अल्लाह को नहीं मानते,
जो वजूद बारी ताला के मुनकिर हैं। कहते नहीं जी ये निज़ाम है, मसलन ये कि तख्लीक इंसानी, इंसान की पैदाइश, मर्द और जन के इख्तिलाफ से औलाद है, ठीक है ना, ये बात कंफर्म है। लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है और एक उसकी कुदरत है। एक कानून है और दूसरी उसकी कुदरत। कानून ये है कि मर्द और औरत के इख्तिलाफ से औलाद होगी, है कानून। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, ये उसकी कुदरत। बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया ना। कानून ये है कि बगैर बाप के औलाद नहीं। कुदरत ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। कानून ये है कि छुरी के नीचे जो चीज आए वो कट जाए। कुदरत ये है कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए तो महफूज रहे। कानून ये है कि आग में जो चीज जाए जलकर खाक हो जाए। कुदरत ये है कि उसका खलील जाए तो गुले गुलजार बने, है ना। कानून उसने बना दिया, लेकिन जब वो अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो कानून को तब्दील कर देता है, कानून को तब्दील कर देता है। तो एक उसका कानून है और एक उसकी कुदरत। अच्छा आप ये कहते हैं कि जी मर्द और औरत से औलाद होती है, बहुत से ऐसे जिनकी औलाद नहीं है ना। क्यों नहीं? अल्लाह की शान। कहीं लड़कियां हैं लड़के नहीं, कहीं लड़के हैं लड़कियां नहीं, कहीं दोनों हैं और कहीं दोनों नहीं। अल्लाह की शान। यहाँ बोले मैं ये शाह नासम व यहाँ बोले मैं ये शाह ज़ुकूरा। वो कहते हैं हम जिसे चाहें लड़कियां दें, हम जिसे चाहें लड़के दें, जिसे चाहें दोनों दे दें, जिसे चाहें कुछ भी ना। ये अल्लाह की शान है, उसने अपने दस्ते कुदरत में रखा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब चीज ऐसे ही असबाब से पैदा हो रही है। हाँ हम ये मानते हैं बिलाशुबा ये पूरी दुनिया आलमे असबाब है, ये सब आलमे असबाब है। हर चीज का कोई ना कोई सबब है। हम आलमे असबाब में रह रहे हैं, हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, लेकिन एक जात है जो किसी के मोहताज नहीं। नबीयीन उसके मोहताज हैं, सिद्दीकीन उसके मोहताज हैं, शुहदा उसके मोहताज हैं, सालेहीन उसके मोहताज हैं, आइम्मा मुज्तहिदीन मोहताज हैं, बुजुर्गान दीन मोहताज हैं, औलिया कामिलीन मोहताज हैं। सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। उसकी शान यही है, वो शुरू से है और आखिर तक रहेगा, वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये है अल्लाह तबारक व तआला की शान। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुबहान है वो जात, बड़े गौर से सुनिए हजरत अली का इरशाद, सुबहान है वो जात जिसने चर्बी की एक बोटी से दिखाया। पहले मैं उनका इरशाद बयान कर रहा हूं, बाद में इसकी तशरीह करूंगा। फरमाते सुबहान है वो जात जिसने चर्बी की एक बोटी से दिखाया, जिसने नरम हड्डी से सुनवाया, जिसने गोश्त के टुकड़े को गोया कर दिया। बात समझ में आई? आंख जो है ना, आंख, इसमें जो दीदा है ये क्या है? चर्बी है, चर्बी है ना। फरमाया सुबहान है वो जात जिसने चर्बी की बोटी से दिखाया, जिसने नरम हड्डी से सुनवाया। ये कान है ना, इसमें हड्डी, नरम हड्डी, समात है या नहीं? जिसने नरम हड्डी से सुनवाया और जिसने गोश्त के लोथड़े को गोया कर दिया। शान देखो उसकी। गोश्त ये भी है और गोश्त ये जबान भी है। ये कान जो है ये भी गोश्त है, ठीक है ना। हाथ और पैर ये भी गोश्त है या नहीं? मेरे ख्याल से आपके नहीं है, शायद है। चलो शुक्र है, मैंने कहा हो सकता है आपके हाथ पैर किसी और चीज के बने। पूरा जिस्म इंसानी गोश्त, हाथ भी गोश्त, कान भी गोश्त, आंखें भी, पूरा जिस्म, हाथ पैर सब। लेकिन कुव्वत गोयाई सिर्फ जबान, सिर्फ जबान में। अच्छा कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह यासीन में, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलिहिम। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और पैर कलाम करेंगे। कब? कयामत में।
कयामत में। अब देखें दुनिया में कोई अदालत होती है ना, लोग मुकर जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं और पैसे लेकर लोग झूठी गवाही दे देते, होता है ना जज के पास। कयामत में क्या होगा? गवाह कौन? कोई इंसान गवाही देगा? नहीं। कोई फरिश्ता गवाही देगा? नहीं। इंसान के आज़ा ये गवाही देंगे। गौर करो, किसको पैसे दोगे, किसको रिश्वत दोगे? दुनिया में तो रिश्वत देकर झूठे गवाह बना दिए और छूट गए, उन्होंने गवाही दे दी, हाँ जी हाँ मैं गवाह हूं। अल्लाह के गजब से नहीं डरते, ना कुछ देखा ना कुछ, कह दिया मैं गवाह हूं, पैसे ले लिए ना, जज ने फैसला कर दिया जी ये गवाह है। कयामत में कुरान कहता है वतकल्लमुना अयदीहिम व अर्जुलिहिम, हाथ और पैर बोलेंगे। ये हाथ कलाम करेगा मौला मेरे जरिए इसने ये गलत काम किया, ये पैर कलाम करेगा मेरे जरिए ये गलत रास्ते की तरफ चला था। अब आप कहेंगे ये हाथ की तो जबान नहीं है, ये कहां से बोलेगा? ये पैर की तो जबान नहीं, ये कहां से बोलेगा? मेरे बुजुर्गों जरा सा सोचो, आप कहेंगे तो गोश्त है, ये सोचो ये जबान भी तो गोश्त है, ये जबान भी तो गोश्त है। तो जो खालिक कायनात जबान के इस टुकड़े को कुव्वत गोयाई दे सकता है, क्या वो हाथों और पैरों को नहीं दे सकता? दे सकता है ना। जब उसने इस छोटे सा टुकड़ा है ना, इतना सा, और यही फितना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जबान पकड़ के खींच रहे, लोगों ने कहा हजरत क्या कर रहे हैं? फरमाया यही तो फितना है, इसको जिसने काबू कर लिया उसने सबको काबू कर लिया। जबान को काबू में रखो, जबान को काबू में रखो। यही जबान इज्जत करवाए और यही जबान जलील कर। और मजे की बात क्या है, काम जबान का होता है, जिस्म को पिटना पड़ता है, होता है या नहीं? किसी को गाली देके देख लेना, पता चल जाएगा कैसी ठुकाई होगी। जबान को कोई कुछ नहीं कर रहा, पकड़ के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और किसी की तारीफ की, किसी से हुस्न अखलाक से पेश आए, अच्छी तरह बोले, सरकार की सनाखानी की, जिक्र इलाही, जिक्र रसूल, ये सब कुछ किया तो तारीफ जिस्म की हो रही, चूमा जिस्म को जा रहा, इज्जत जिस्म को मिल रही है। काम जबान का है, काम जबान का है। और यहां पर एक और बात कह दूं, फिर हम आगे चलें। दिल और जबान का रिश्ता बड़ा मजबूत है। अगर दिल को सही करना है तो जबान को सही कर लो, दिल खुद ब खुद सही हो जाएगा। ये फैक्ट है, हकीकत, दिल खुद ब खुद सही हो जाएगा। क्यों? झूठ जबान बोलती है, सिया दिल होता है। गीबत जबान करती है, सिया दिल होता है। चुगली जबान खाती है, सिया दिल होता है। गाली जबान देती है, सिया दिल होता है। नाते नबी जबान पड़ती है, रोशन दिल होता है। दुरूद जबान पड़ती है, रोशन दिल होता है। जिक्र इलाही जबान करती है, रोशन दिल होता है। तो जबान को दुरुस्त कर लो, दिल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा, जबान पाक और साफ हो जाएगी। हमा वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रहे, मसरूफ रहे, दिल खुद ब खुद साफ और पाक हो जाए। चले आगे चले। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने क्या फरमाया? सुबहान है वो जात जिसने चर्बी की बोटी से दिखाया, नर्म हड्डी से सुनवाया और गोश्त के लोथड़े को गोया कर दिया। अब आप देखें, इंसान का दिल है ना, दिल ये सब कुछ कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दिल की वजह से। अगर ये दिल काम करना छोड़ दे, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहें जी स्टेंट डालेंगे। एक साहब की उम्र 75 साल, 75 साल उम्र, 75, दिल में तकलीफ हो गई, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जी ये तो वेव जो है वो बंद है, 2 स्टेंट डालेंगे। उन्होंने कहा ठीक है डाल दीजिए। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ, 6 लाख बिल उनको दे दिया। 3 घंटे का ऑपरेशन, 6 लाख बिल। तो जब बिल उनको दिया गया तो उन्होंने देखा और आंखों से आंसू जारी हो गए। तो डॉक्टर ने सोचा कि शायद ये गरीब आदमी है, उनसे कहा रे आप परेशान ना हो, मैं कुछ कमी कर दूंगा। कि इनके पास होंगे नहीं पैसे, मैं कुछ कमी कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल दे के नहीं रो रहा हूं,
मैं इससे ज्यादा दे सकता हूं। जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनने और याद रखने के काबिल। डॉक्टर से कहा इसलिए नहीं रो रहा कि ये बिल ज्यादा है, मैं इसका डबल भी दे सकता हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुमने 3 घंटे मेरे दिल की हिफाजत की, 6 लाख बिल बना दिया। जिसने 75 साल मेरे दिल को चलाया कोई बिल नहीं भेजा। गौर करो, 75 साल से वो मेरा दिल चला रहा है और कोई बिल उसने नहीं दिया। कितना करम है मेरे मौला का, और मैं कितना नाशुक्रा हूं। मैं इस पे रो रहा हूं, मैं अपने मौला की करम नवाजी पर रो रहा हूं कि कितना उसका करम और मैं कितना नाशुक्रा। 75 साल तक ये दिल चलता रहा, उसकी तरफ से कोई बिल नहीं आया। तुमने 3 घंटे मेरे दिल की हिफाजत की, 6 लाख का बिल दे दिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करो, उसने हमारे जिस्म में कैसी कैसी नेमतें रखी, हमें उसकी परवाह नहीं, हम शुक्र नहीं करते। हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी नेमतों को उसी के मुताबिक इस्तेमाल करना ये शुक्राने नेमत है, और उसकी नेमतों को हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल करना ये कुफराने नेमत। कुरान कहता है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे हम नेमतों में और इजाफा कर देंगे। वला इन कफरतुम, और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो समझ लेना हमारा अजाब बड़ा सख्त, फिर उस अजाब से बच नहीं सकते। चलें आगे चलते हैं। निज़ामे कायनात, कुछ लोग कहते जी माज़अल्लाह अल्लाह ताला का वजूद नहीं है, ये कायनात का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, खुद ब खुद चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजर रहे थे। एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही, चरखा काट रही। उसने कहा इमाम साहब अल्लाह मौजूद है या नहीं? फरमाया है। फरमाया तेरे पास कोई दलील है? हाँ मेरे पास दलील है। क्या? कहा ये चरखा, ये चरखा क्या दलील है? कहा दलील ये है जब मैं इसे चलाती हूं तो चलता है और छोड़ देती हूं तो रुक जाता है। तो मैं ये गौर करती हूं कि पूरी कायनात का निजाम जो चल रहा है, सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, अपने वक्त पे डूब रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, ये गर्दिशे लैलो नहार, ये इस बात की दलील है कि इस सिस्टम ऑफ नेचर के पीछे कोई जात है जो पूरी कायनात को चला रही। जब मेरा मामूली चरखा बगैर चलाए नहीं चलता तो पूरी कायनात का निजाम कैसे चल रहा? पूरी कायनात का निजाम कोई चलाने वाला है ना जो चला रहा है। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ अल्लाह एक है या दो? खुदा एक है या दो? कहा एक। कैसे? कहा यही चरखा। बूढ़ी औरत कहते यही चरखा। इमाम शाफी ने फरमाया कैसे? उसने कहा देखिए मैं एक हूं ना, मैं ये चरखा चलाती हूं, चलाया चला, छोड़ दिया रुक गया। अगर इसको चलाने वाले दो हों, और जाहिर है दोनों आमने सामने बैठेंगे ना, अगर दोनों एक ही तरफ चलाएंगे तो बहुत तेज चलेगा, और मुखालिफ सिम चलाएंगे तो या तो रुक जाएगा या टूट जाएगा। भाई दोनों अपनी कुव्वत आजमाएंगे ना, एक उधर एक इधर, तो या तो बिल्कुल रुक जाएगा और या फिर टूट जाएगा। मैं ये सोच रही हूं जब ये मामूली चरखा अगर दो चलाएं तो एक तेजी से चलेगा या फिर रुक जाएगा, और पूरी कायनात का निजाम एक एतदाल के साथ चल रहा है। सुबह हुई, दोपहर हुई, फिर रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर रात हुई, फिर बारिश का मौसम, फिर खिजा का मौसम, फिर बाहर का मौसम, एक पूरी कायनात का सिस्टम चल रहा है। अगर चलाने वाले दो खुदा हो तो या तो ये निजाम तेजी के साथ चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा। चलेगा नहीं, रुक जाएगा। जब ये इत्तेदाल के साथ चल रहा है, दलील है कि चलाने वाला एक ही है, चलाने वाला एक ही है जो चला रहा है, और बड़ी कामयाबी से और बड़े इत्तेदाल के साथ चला रहा है। कायनात की एक एक चीज पर आप गौर करते चले जाएं, आप हैरान हो जाएंगे। आप देखिए फिंगरप्रिंट लिए जाते ना, फिंगरप्रिंट क्यों लेते? एक के निशान, जो उंगलियों के निशान है ना, दूसरे से नहीं मिलते। मिलने चाहिए भाई, मिल जाए नहीं।
अल्लाह ने कितने इंसान पैदा कर दिए, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, बेशुमार बेशुमार इंसान हैं। एक ही उंगली यानी थंब जो है, अगर अंगूठा ये आप लगा लें तो एक के निशान दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये अल्लाह की शान है। एक एक चीज पर आप गौर करते चले जाएं, उसकी वहदानियत और उसकी शान, उसकी अजमत, उसकी रिफत, उसकी बुलंदी, ये सब जाहिर होती चली जाएगी। अब आइए, हमने इसमें एक चीज ये रखी थी कि अकीदा तौहीद और आयात मुतशाबिहात। कुरान करीम में 3 किस्म के आयत हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात और मुक़त्तिआत। मुहकमात वो आयतें कि जो तर्जुमे में जाहिर है वही अल्लाह की मुराद है, जो अल्लाह की मुराद है वही तर्जुमे में जाहिर है। मुक़त्तिआत, हुरूफ मुक़त्तिआत है ना, जिसका माना अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, इनके अलावा कोई नहीं जानता। काफ हा या आइन सौद, हा मीम ऐन सीन काफ, नून काफ हा मीम, ये सारे क्या हैं? हुरूफ मुक़त्तिआत। कुरान का तर्जुमा करने वाले अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक एक एक लफ्ज का, एक एक हर्फ का तर्जुमा करने वाले जब हुरूफ मुक़त्तिआत पर पहुंचते हैं तो लिखते हैं अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अब आप जरा सा सोचें, हजरत जिब्रील वही लेकर आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है हा मीम ऐन सीन काफ, फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है काफ हा या ऐन स्वाद, फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है हा मीम, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है काफ, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है नून, फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह जाने या रसूल जाने, लाने वाला जिब्रील भी नहीं जाने। कोड वर्ड होते ना, फौज में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। अल्लाह ने ऐसे हरूफ अपने और नबी के दरमियान रखी है, ना तुम जानो, ना ये जाने, ना वो जाने, मैं जानूं या मेरा महबूब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुरूफ मुक़त्तिआत। अच्छा, अब हैं आयात मुतशाबिहात, वो आयतें जिनसे अकीदा नहीं बनेगा। याद रखिए, अकीदा बनेगा मुहकमात से, आयात मुहकमात, जैसे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, आयत मुहकम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आयत मुहकम। आयत मुहकम, इससे अकीदा बनेगा। और आयत मुतशाबे, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत उनके हाथों पर। यद के माना हाथ, और अल्लाह यानी अल्लाह का हाथ, दस्ते कुदरत। तो जो तर्जुमे में जाहिर हो रहा है वो अल्लाह की मुराद नहीं है, और अल्लाह की जो मुराद है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं है, इसीलिए उन्हें कहा गया आयात मुतशाबिहात। कहा इससे अकीदा नहीं बनेगा। अच्छा, अकीदा आप कैसे बनाएंगे? अगर आपने तर्जुमा देकर अकीदा बनाना शुरू किया तो आप कहेंगे जी यद के माना तो है हाथ, और अल्लाह यदुल्लाह यानी अल्लाह का हाथ, इसका मतलब है माज़ल्लाह अल्लाह के हाथ हैं। जब हाथ मानो तो फिर बाजू भी मानना पड़ेगा कि हाथ बाजू में लगा होता है, और जब बाजू मानो तो फिर ये बॉडी भी माननी पड़ेगी कि जिसमें ये बाजू लगा होता है। पता चला कि खुदा को मानने चले पूरा बुत तैयार हो गया, यही ना। और अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, मकीन मकानियात से पाक है, न उसका हाथ है, न पैर है, न सर है, न जिस्म है, न मकान है, वो तो ला मकाम है। ला मकाम है, और ला मका का मतलब कोई जगह नहीं। कहां है वो किसी जगह नहीं और हर जगह है। किसी जगह नहीं और हर जगह है, हाजिर है, मौजूद है। अगर आप सिर्फ कहें कि हाजिर तो वो भी सही नहीं है। हाजिर के माना अल मौजूद फिल मकान, जो किसी मकान में मौजूद हो, और अल्लाह ताला के लिए मकान मानना ये भी गलत है।
उसको मकान की जरूरत ही नहीं, उसको जगह की जरूरत नहीं। जब मकान नहीं था जब भी वो था, जब जगह नहीं थी जब भी वो था, जब जमीन नहीं थी जब भी वो था, जब आसमान नहीं था जब भी वो था, जब पूरी कायनात नहीं थी जब भी वो था, और कायनात नहीं होगी तब भी वो होगा। तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है। उसके कान नहीं है मगर वो सुनता है, उसकी आंखें नहीं है मगर वो देखता है, उसके हाथ नहीं है मगर वो पकड़ता है। ये रब की शान है। तो यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत उनके हाथों पर। तो अगर आप तर्जुमा देखकर अपना अकीदा बनाएंगे तो अकीदा नहीं बनेगा। अकीदा इससे बनाना ही जायज नहीं। याद रखिए, आयात मुतशाबिहात जितनी भी हैं उनसे अकीदा बनाना जायज नहीं। उलमा ने लिखा कि ये फला फला आयात जितनी भी हैं ये आयात मुतशाबिहात हैं। आयत मोहकम होगी उससे अकीदा बनाना जायज। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो ये लोग आयतें पेश करते हैं, और एक आयत खुसूसन पेश करते हैं, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। कहते हैं देखो हुजूर ने तो फरमाया कि हमारी मिसल बशर हूँ, तो वो तो हमारी तरह। और दलीलें पेश करते हैं कि देखो हुजूर के 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, माज़अल्लाह उनकी भी 2 टांगे, हमारी भी, उनकी 2 आंखें, हमारी भी, तो वो तो हमारे जैसे बशर हैं। हमने कहा अच्छा अगर यही दलील है तो अबू जहल के भी 2 हाथ, तुम्हारे भी 2 हाथ, उसकी भी 2 टांगे, तुम्हारी भी 2 टांगे, उसकी भी 2 आंखें, तुम्हारी भी, तो तुम अबू जहल जैसे हो जाओ। कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता तो फिर नबी जैसे कैसे हो सकता? अरे नबी का मकाम तो बहुत बुलंद है। मैं सिर्फ एक बात ये कह दूं कि इस वक्त पूरी कायनात में देखो हजारों लाखों मौजिन है, कोई एक बिलाल हबशी हो तो दिखा दो, एक बिलाल हबशी हो। कोई एक बिलाल हबशी हो तो दिखाओ। इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े सुपे सलार हैं, कोई एक खालिद बिन वलीद हो तो दिखाओ। बड़े बड़े फाते हैं, कोई एक उमर इब्ने खत्ताब हो तो दिखाओ। बड़े बड़े खलीफा मौजूद हैं, कोई एक सिद्दीक अकबर हो तो दिखाओ। तुम रसूल के एक गुलाम की तरह नहीं हो सकते, रसूल की तरह कैसे हो सकते? उनका मकाम तो बहुत बुलंद, उनकी तरह कैसे हो सकते? रसूल के गुलाम की तरह नहीं हो सकते। वो बेमिसाल खुदा के बेमिसाल नबी, वो लाजवाब खुदा के लाजवाब नबी, वो बेनजीर खुदा के बेनजीर नबी। वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल, वो संवारने में बेमिसाल, ये संवरने में बेमिसाल, वो निखारने में बेमिसाल, ये निखरने में बेमिसाल, वो खुदा होने में बेमिसाल, ये मुस्तफा होने में बेमिसाल। खुदाई में उसका जवाब नहीं, रिसालत में इनका जवाब नहीं। वो खुदा भी बेमिसाल है, वो रसूल भी बेमिसाल है, उनके सहाबा भी बेमिसाल हैं, उनके अहले बैत भी बेमिसाल है। यही हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है। तो आयात मुतशाबिहात से अकीदा बनाना जायज नहीं। हाँ, आयत मोहकम से अकीदा बनेगा। और इनकी कैफियत क्या है कि जो आयत मोहकम है उसी पे लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, रसूल नूर नहीं है, वो कहते हैं बशर हैं, वो कहते हैं नूर है। और कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया एक नूर और एक रोशन किताब। और उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि नूर से मुराद ज़ाते पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब मुबीन से मुराद कुरान करीम। यही हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात। तो आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में अपनी शान बयान फरमाई। कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद। तो अब हमारा अकीदा क्या है अहले सुन्नत का? खास तौर पर मैं इसकी भी वजाहत कर दूं। ये लोग जो कहते हैं ना जी ये मज़ार पे जाकर ये उनसे मांगते हैं, ये बुजुर्गों से जाके उनसे कहते हैं तब के अल्लाह से कहना चाहिए, ये तो शिरक है, ये बुजुर्गों को माज़अल्लाह ये अल्लाह के मकाम पे पहुंचा देते हैं, खुदा बना देते हैं। दूर से सुनना ये खुदा की सिफत है, बेटा या बेटी देना खुदा की सिफत है, रिज़्क़ में बरकत देना खुदा की सिफत है, और ये सारी चीज़ें करना ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में। तुम इन बुजुर्गों के पास क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सुनो, हमारा अकीदा समझो पहले।
अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? मालिक हकीकी वही है, राज़िक़ हकीकी वही है, खालिक हकीकी वही है, मुस्तान हकीकी वही है। शिफा देना अल्लाह का काम है, शिफा देने वाला अल्लाह है। जरिया नबीउल्लाह, जरिया वलीउल्लाह। अच्छा, खुद डॉक्टर के पास चले जाएं? नहीं नहीं, ये शिर्क थोड़ी है, ये तो शिर्क थोड़ी है। अब किसी ने कहा जी एक आदमी दाता साहब के मज़ार पर गया, उसने कहा है दाता मेरे बेटे को बचा ले, है दाता मेरे बेटे को बचा ले। देखें कितना बड़ा शिर्क है। उसको कहना चाहिए कि अल्लाह तू बचा ले। उसने दाता साहब को तो माज़ल्लाह खुदा बना दिया, दाता गंज खाली इजवेरी, और उनसे कह रहे बचा ले। मैंने कहा अच्छा एक बात सुनो, एक मिसाल है, किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता, मौत और जिंदगी की कश्मकश में, ऑपरेशन थिएटर में, वालिदैन बाहर बैठे हैं, डॉक्टर बाहर निकला, इनके मुंह से निकला डॉक्टर मेरे बेटे को बचा ले। शिर्क हो गया? शिर्क हुआ या नहीं हुआ? भाई अल्लाह से कहना चाहिए तू बचा ले, डॉक्टर से क्यों? कह नहीं जी वो सामने तो डॉक्टर है ना। मैंने कहा सामने जो दाता साहब, इसमें कौन सा शिर्क हो गया? जो कह रहा है उसका अकीदा हरगिज ये नहीं है कि ये वली बचाएगा, अकीदा यही है कि बचाने वाला अल्लाह है, जरिया वलीउल्लाह, जरिया वलीउल्लाह है। कहते जी फिर अल्लाह का डायरेक्ट नहीं सुनता, उसको क्या जरूरत है कि वली के वसीले से सुने, उसको क्या जरूरत है कि नबी के वसीले से सुने, उसको क्या जरूरत है कि सालेहीन के, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन इनके वसीले से सुने। मैंने कहा ये तो उसकी मर्जी है, डायरेक्ट सुन ले या वसीले से सुन ले। भाई कुरान ने कहा ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाऊ का महबूब आपके पास आ जाएं। क्यों भेजा? ये कहते ना मस्जिद में आ जाएं, मुझसे मांगे, मुझसे तौबा करें, नहीं, जाऊ का आपके पास। फिर फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से मगफिरत तलब करें, मगफिरत मिलेगी नहीं। वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दस्ते मुबारक उठा दें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को बहुत ज्यादा रहम करने वाला पाले। उसी ने भेजा है ना, तो उसी से पूछो क्यों भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? वो भेज इसीलिए रहा है पता चल जाए मेरे नबी को छोड़कर मुझ तक नहीं पहुंच सकते, पहले उधर जाओ फिर इधर आओ। अरे जब नबी के बगैर तुम्हारा कलमा पूरा नहीं हो सकता, नबी के नाम के बगैर इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते, तो उनको छोड़कर फिर कैसे खुदा तक पहुंचोगे? हम पर शिर्क के फतवे लगाते हैं। अरे जितने मुतवाहिद हम हैं, बुजुर्गान दीन को मानने वाले, आकर देखो जिक्र में ये कहते हैं ना, ये अल्लाह को छोड़कर वलीउल्लाह की तरफ जाते हैं। हमारे जिक्र में बैठ जाएं तो पता चल जाए, ला माबूदा इल्लाहु, ला मकसूदा इल्लाहु, ला मौजूदा इल्लाहु, ला महबूबा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु। उसके सिवा कोई मौजूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई महबूब नहीं, उसके सिवा कोई नहीं है, वही वो है हर जगह। इससे बड़ी तौहीद और कोई होगी? हम तो उसी को मान रहे हैं, और उसी के कहने से वलियों को भी मान रहे हैं, उसी के कहने से नबियों को भी मान रहे हैं। ये कैसे हो गया कि नहीं जी ये तो मुशरिक है? खैर बहरहाल आज की हमारी इस गुफ्तगू का हासिल ये है, अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, यकता है, अकेला है, ना कोई उसकी जात में उसका शरीक है और ना कोई उसकी सिफात में उसका शरीक है। वो जो चाहे कर सकता है, पूरी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। पूरी कायनात उसकी मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं है। सब उसके दर के गुलाम हैं, सब उसी से मांग रहे हैं। अब उसकी शान है, किसी को ज्यादा चाहा तो महबूब बना लिया, किसी को चाहा तो वली बना दिया, किसी को चाहा तो नबी बना दिया, किसी को चाहा तो कोई मनसब अता कर दिया। ये तो उसकी शान है। लेकिन हमारा काम क्या है? उसके महबूबों को मानना और उनसे मोहब्बत करना। कोई किसी के महबूब की बुराई करे तो उसको गुस्सा आएगा या नहीं? आएगा ना। ये मेरे महबूब की बुराई कर रहा है, जिसको मैं चाहता हूं, ये क्यों? बल्कि मसला भी बड़ा अजीब है। अगर आप किसी को चाहते हो और दूसरा भी चाहने लगे तो आप नाराज हो जाए।
दुनिया में होता है ना, रकाबतें शुरू हो जाती हैं, दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं। ये मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये क्यों करता है, ये होता है ना। हम जिससे मोहब्बत करें, नहीं चाहते कोई मोहब्बत करे। अल्लाह की शान देखो, वो जिससे मोहब्बत करता है वो चाहता है पूरी कायनात उससे मोहब्बत करे, पूरी कायनात उससे मोहब्बत करे। और जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नफरत करेगा, बुग़्ज़ अदावत रखेगा, वो खुदा के गजब से नहीं बचेगा। तो आज की गुफ्तगू का हासिल यही है, इसी अकीदे पर कायम व दायम रहिए। अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, यकता है, अकेला है। न उसकी ज़ात में, न उसकी सिफ़ात में, न उसके अफ़ाल में, न उसके अहकाम में कोई उसका शरीक नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा अकीदा है। कल इंशाअल्लाह ताला अकीदे रिसालत पर गुफ्तगू होगी। आप हजरात इसी तरह शौक़ और ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते रहें। हम एक दिन पहले अगले दिन का मौजू आपको बता देंगे। जो करंट इशू हैं उन्हीं पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।